हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 1 अध्याय 1 संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। इस पिछली वीडियो में हमने परिमेय संख्या और तुल्य परिमेय संख्या के बारे में जाना। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। प्रश्नावली का पहला सवाल क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम पिछली वीडियो में हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ा, तो हम जानते हैं कि 0 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो अतः हम उत्तर में इसका लिखेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, जहां इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q के रूप में लिख सकते हैं मतलब क्या है कि ये 0 बटे में 1 लिख सकते हैं, हम 0 बटे में 2 लिख सकते हैं, 0 बटे में 3 लिख सकते हैं, मतलब कि ये हो सकता है, ये इसलिए ये परिमेय संख्या है। तो जो 0 बटे में 1 का मतलब क्या है, ये ऊपर का p हो गया बोले तो अंश, और नीचे क्या है, ये q हो गया। तो ये क्या हो गया, p बटे में q के रूप में हो गया, मतलब 0 बटे में 1 के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। इसलिए क्या है कि शून्य एक परिमेय संख्या है, जहाँ p और q पूर्णांक है। पूर्णांक में कौन कौन संख्या आते थे? एक धन पूर्णांक था, एक शून्य पूर्णांक था, एक ऋण पूर्णांक था। तो जो ऋण पूर्णांक में भी होता है, जिसका मान माइनस में भी आता है, और 0 भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। दूसरा सवाल है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि चूंकि पूछा क्या, इसमें 6 परिमेय संख्या पूछा है, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 6 संख्या ज्ञात करना है हमें, इसलिए हम लिखते क्या है, 6 प्लस 1 कर देते हैं। तो 6 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस 7 को क्या लेते हैं, हर ले लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ये 3 में हम गुणा कर देते हैं। तो 3 में गुणा करेंगे कितने का, 7 बटे में 7 का गुणा करेंगे। तो गुणा का नियम जानते हैं क्या होता है, इसको हम मान देखिए 3 है तो इसके नीचे क्या हो गया, हर एक होता है। हमें पता है कि अगर कोई संख्या है उसके नीचे क्या है, हर एक मान लेते हैं। तो गुणा करने का नियम क्या है कि जो अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। इसलिए 3 का गुणा हम 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, और 7 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। इसलिए ये हो गया 21 बटे में 7। उसी प्रकार 4 हम 4 में भी गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिया है ये 4, 4 इंटू 7 बटे में 7। तो फिर इसको भी वही करेंगे कि 4 के ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे के गुणा नीचे करेंगे। तो इसका भी हर एक हो गया, मान लीजिए अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में था। 4 7 28 बटे में 7 एकम 7 हो गया। अब क्या करना है हमें ना कि 3 को हमने बदल लिया 21 बटे 7 में, तो 21 बटे 7 और 28 बटे 7, और 4 को हमने किस में बदल लिया, ये 28 बटे 7 में बदल लिया। तो ये हम कह सकते हैं कि 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच 6 परिमेय संख्या है, या इसे हम कह सकते हैं 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या की 6 परिमेय संख्या कौन है। क्या लिख सकते हैं हम इसको कि 21 बटे में 7 28 बटे में 7 हो गया, तो इसके बीच में किसी संख्या कौन सी हो गई, 21 के बाद कौन सी गिनती आती है, 22 आती है। तो 22 बटे में 7, उसके बाद 23 बटे में 7, उसके बाद 24 बटे में 7, उसके बाद 25 बटे में 7, उसके बाद 26 बटे में 7, उसके बाद 27 बटे में 7। देखिए कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 परिमेय संख्या हो गई। देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें क्या करना था कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी 3 और 4 के बीच में। अब उसे क्या कर दिया है, ये देखिए वही दिया है सेम, इसमें बटे कर दिया है, ये 3 बटे में 5 कर दिया, ये 4 बटे में 5 कर दिया है। तो हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस ये अपनाना है जैसे हमने दूसरे सवाल का लगाया। तो चूंकि हमें क्या करना है, इसमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इसे हम लिख सकते हैं उत्तर के, चूंकि 5 संख्या ज्ञात करनी है हमें, या 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 6 बटे में 6 का गुणा कर देना है 3 बटे में 5 में। तो हम यहाँ पे करेंगे 3 बटे में 5 गुणते 6 बटे में 6, मतलब 6 बटे में 6। तो हम देखिए हमें क्या करना है कि अंश का अंश में गुणा करना है और हर का हर में गुणा करना है। गुणे के नियम होता है कि ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो हम ऊपर का गुणा करेंगे, 3 का गुणा अगर 6 में तो 6 18, और 5 का गुणा 6 में तो 30, 18 बटे में 30 हो गया। और उसी तरह देखते हैं 4 बटे 5 में हम गुणा करते हैं, तो 4 बटे 5 गुणते 6 बटे में 6, तो 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 4 6 के 24, 24 हो गया, 5 6 के 30, तो 24 बटे में 30 हो गया। तो कितना आया ये, 18 बटे में 30 और 24 बटे में 30 के बीच की अब हमें परिमेय संख्या निकालना है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 5 परिमेय संख्या कौन है, 18 के बाद कौन गिनती आती है, 19, 19 बटे में 30, क्योंकि हमें हर सेम रखना है, वही रखना है हमें हर, बस ये ऊपर की गिनती, ऊपर का जो है ये अंश हम बदलते जाएंगे। तो 18 के बाद कौन सा आता है गिनती, 19 आता है, तो 19 बटे में 30, फिर उसके बाद 20 बटे में 30, उसके बाद 21 बटे में 30, फिर उसके बाद 22 बटे में 30, उसके बाद 23 बटे में 30, फिर यहाँ पे आ गया 24 बटे में 30। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या है कि 5 परिमेय संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, ये 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। 19 बटे में 30, 20 बटे में 30, 21 बटे में 30, 22 बटे में 30 और 23 बटे में 30 है। अब प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उत्तर हम लिखते हैं कि सत्य है, क्योंकि हमें पता है कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ही सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में क्या था कि 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, मतलब 0 और प्राकृतिक संख्या
संख्या मिला के ही पूर्ण संख्या बनती हैं। तो 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, इसलिए क्या है, ये कथन सत्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है सवाल क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो उत्तर हम लिखेंगे असत्य है। क्यों असत्य है? कि हमें पता है कि पूर्ण संख्या में 0 और प्राकृतिक संख्या मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 पूर्ण संख्या में क्या है, ऋणात्मक मान्य नहीं है। लेकिन पूर्णांक में क्या है, ये ऋणात्मक भी होते हैं, जैसे कि -3 -2 -1 और 0 1 2 3। तो ये 0 1 2 3 ये तो यहाँ से हो गया, ये आपका पूर्णांक। लेकिन ये माइनस जो ऋणात्मक मान होता है ये पूर्णांक में होता है, ये पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांक जो होता है ये -2 -1 0 1 2 3 अनंत तक जाता है, जिसमें कि -2 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। जो ऋणात्मक मान होता है वो पूर्ण संख्या नहीं है। सवाल नंबर तीसरा क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। उत्तर हम लिखेंगे असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि 1/2 3/5 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।